अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ग्रुप के हवाले से बहुत ज़्यादा एग्जांपल की थी, तो आज फिर कुछ हम एग्जांपल करते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ग्रुप के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें ग्रुप के लिए ज़रूरत होती है एक ऑपरेशन की। आप ये वाला ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन, बाज़ बुक वाले इसे बाइनरी ऑपरेशन का भी नाम दे देते हैं, और जब बाइनरी ऑपरेशन का नाम दे देते हैं तो फिर हम कुलैयर लॉ को, और जो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं करवाते। अगर हम इसको एक आम ऑपरेशन कह दें तो फिर हमने कुलैयर लॉ को भी होल्ड करवाना होता है। और ग्रुप के लिए जो दूसरी चीज़ होती है कि वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और फिर हम चार प्रॉपर्टीज़ हैं इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से इस सेट पर हम चेक करेंगे। अगर वो चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये जो जी सेट है ये हमारे पास ग्रुप है। तो आज हम फिर एक एग्जांपल करते हैं। मैं आज जो सेट लेने लगा हूँ वो है ये वाला, कि इसमें क्या है कि इंटीजर आएंगे, लेकिन कौन से इंटीजर आएंगे? वो वाले इंटीजर आएंगे जो पॉजिटिव होंगे। तो इसमें देखें 1 2 3 ये अप टू 100 हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। और जो हम ऑपरेशन लेंगे, हम ये वाला ऑपरेशन, ये वाला लेंगे सब्ट्रैक्शन का। तो अब हम इस ऑपरेशन के तहत हम चेक करते हैं क्या जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारे पास बाइनरी है या नहीं। ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं, या हम दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि हम कुलैयर लॉ को चेक करते हैं। कुलैयर लॉ को चेक करना या किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी चेक करना, दोनों एक ही चीज़ है। बाइनरी की भी वही डेफिनेशन होती है, कुलैयर लॉ की भी वही डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम किसी भी सेट को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होती है कि वो कुलैयर लॉ होल्ड करे। कुलैयर लॉ, तो कुलैयर लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू, जो हमने इस वक्त सेट लिया हुआ है जेड पॉजिटिव, तो जो हम ऑपरेशन होगा हम वो अप्लाई करें। ऑपरेशन हमारे पास क्या है, माइनस का है, तो वो भी वापस उसी सेट में करना चाहिए। तो क्या ये होल्ड करता है? लेकिन ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी ही इस पर फेल हो गई है, तो हम आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसे? आपको इसी भी दो एलिमेंट ले, मैं 2 और 3 लेता हूँ, इसमें बिलोंग करते हैं। जब मैं अपना दिया गया ऑपरेशन अप्लाई करूँगा 2 - 3, तो आप ये देखेंगे ये क्या है, -1। तो क्या -1 बिलोंग करता है? ये जो हमारे पास सेट है पॉजिटिव इंटीजर का, नहीं करता। तो इसका मतलब है हमारे पास ये ऑपरेशन बाइनरी ही नहीं है। जब ऑपरेशन बाइनरी ही नहीं है तो आगे प्रॉपर्टीज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाइनरी नहीं है, ये मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ। दूसरा इसका मतलब होता है कि कुलैयर लॉ होल्ड नहीं करता, क्योंकि बाइनरी, किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी चेक करने के लिए भी हम यही कंडीशन चेक करते हैं कि अब देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑपरेशन है हम इसको बाइनरी चेक करना है, तो हम क्या कहते हैं कि हम ए बी बिलोंग करें जी से, और दिए गए ऑपरेशन हम उस एलिमेंट पर अप्लाई करें, वो भी वापस जी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये भी तो एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। तो कुलैयर लॉ या बाइनरी ऑपरेशन एक ही चीज़ होती है। तो ये जो हमारा ऑपरेशन है ये बाइनरी ही नहीं है। दूसरे बात में हम कह सकते हैं कि कुलैयर लॉ होल्ड ही नहीं करता सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पर, तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। अब हम कोई और देख लेते हैं जो ग्रुप नहीं हो। मैं एक सेट ले लेता हूँ, इर्रेशनल नंबर का सेट है। इर्रेशनल नंबर का सेट है तो उसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं आपको पता है। ये इस तरह 2 3 5, यानी कि जिनके ऊपर हम ये जज़र लगा लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर ऑपरेशन ले रहे हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है? ये वो वाली मल्टीप्लिकेशन है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये जो सेट है हमारे पास इर्रेशनल नंबर का, ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कुलैयर लॉ। कुलैयर लॉ, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये जो हमें ऑपरेशन दिया गया है इसको चेक करना कि ये हमारे पास बाइनरी है या नहीं। लेकिन ये मैं बातें आपसे बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, तो आप बस इसी जहन को रखेंगे कि हमने ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी की चेक करनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुलैयर लॉ। तो अब कुलैयर लॉ चेक करते हैं कि मैं कोई से भी 2 एलिमेंट लूँ, कोई से भी 2 एलिमेंट लूँ जो कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर में बिलोंग करते हों, और हम उस पर ऑपरेशन लगाएं। वो क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम मल्टीप्लिकेशन को ग्रुप थ्योरी में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी वापस इसमें बिलोंग करना चाहिए।
मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि हमने दो एलिमेंट लेने हैं फॉर ऑल, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा सेम लेकर देखता हूँ। ये देखिए, मैं अगर 2 और 2 लेता हूँ तो जब इस पर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ 2.2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 हमारे पास इर्रेशनल नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब हमारे पास क्लियर लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा। तो जब क्लियर लॉ होल्ड ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास ग्रुप, ये जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर है, ये हमारे पास ग्रुप नहीं बनाएगा। क्योंकि किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी होती हैं। जब पहली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो हमें बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अब हम कुछ ग्रुप में नई चीज़ें पढ़ते हैं जिससे आपके ग्रुप के बारे में कॉन्सेप्ट और भी अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम जो नई चीज़ पढ़ने लगे हैं कि अब हमारे पास एक सेट दिया गया जी। तो ये क्या कह रहा है, हमें एक सेट दिया गया है और सेट में किस तरह के एलिमेंट है कि 2x2 मैट्रिसेस विद रेयर इंट्रीज, और जो हमें ऑपरेशन दिया गया है वो कौन सा है, अंडर ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन इज़ अ ग्रुप। वो कह रहा है कि हमें एक सेट दिया गया है, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि वो सेट किस तरह का होगा। सेट में एलिमेंट होंगे कि हमारे पास उसमें ये देखें, ये 2x2 के, जिसकी 2 रोज़ होंगी और 2 कॉलम होंगी। सेट में हमारे पास इस तरह के मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिसेस होंगे, और क्या होगा कि जो उसकी इंट्रीज़ होंगी, इनको हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रीज़, वो कहाँ से बिलोंग करेंगी, विद रियल इंट्रीज़। वो जो इंट्रीज़ होंगी वो हमारे पास आर से बिलोंग करेंगी। और वो जो हमने ऑपरेशन लिया है वो कौन सा लिया है, वो मैट्रिक्स एडिशन, जो आपने मैट्रिक में भी अपने मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है, एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। वहाँ पर हम जिस तरह मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन हम ऐसे ही ऑपरेशन करेंगे, ऐसे ही ऐड करेंगे। तो वो क्या है, मैट्रिक्स एडिशन। इसे आप क्या कह सकते हैं, ये वाला नाम दे सकते हैं। तो इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें वही अपनी किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम अपनी 4 प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। नंबर 1 है क्लियर लॉ। क्लियर लॉ क्या कहता है, अब यहाँ पर देखें मैट्रिसेस हैं, तो मैं मैट्रिसेस को नाम दे देता हूँ ए से। क्लियर लॉ ये कहता है कि हम ए और बी कोई से भी 2 मैट्रिसेस लें, कहाँ से, जी से, ये वाला सेट से, और हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं, ये वाला हमें कौन सा ऑपरेशन देगा, प्लस का, तो ये भी हमारे पास बिलोंग करना चाहिए जी में से। तो आप चेक कर लें, आप कोई से भी 2 लें, ए बी सी डी, देखें ये मैं लिखूँगा नहीं, लेकिन ये क्या है, 2x2 है, तो ये भी जी में बिलोंग करता है। और एक मैं ले लेता हूँ, आप ई एफ जी एच ये ले लें, ये भी जी में बिलोंग करता है। तो आप यहाँ पर इन दोनों पर अब ऑपरेशन लगाएं, ए बी सी डी प्लस, क्योंकि हमें जो एग्जांपल में ऑपरेशन दिया गया वो प्लस का दिया गया, वो कौन सा प्लस, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, वो वाला जो हमने छोटी क्लासेस में भी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जो ऑपरेशन पड़ा हुआ वही होगा। तो अब इसको ऐड करें तो ये कैसे होगा, ए में आपको ये ऐड करने का तरीका आता ही है, आपने ये सारा तरीका पढ़ा हुआ है। ए में ये ऐड करेंगे,
तो क्या ये भी जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लिया, इसको भी और इसको भी, और हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आया है, तो ये देखिए ये भी क्या है 2x2 है। और ये देखें यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये भी R से बिलोंग करती है। देखें ना, अगर A बिलोंग करता है R से, E भी बिलोंग करता है R से, तो A प्लस E ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, R से। इस तरह ये भी R से, ये भी R से, ये भी R से। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने से जो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आया है वो भी जी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जी में इसी तरह के तो हैं कि ये रियल एंट्रीज़ हैं। ये भी देखें, आप चाहें तो इनको एक नया नाम दे सकते हैं कि ये देखें A प्लस E है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A डैश का, और B प्लस A F है तो इसको मैं नाम देता हूँ B डैश का, इसको मैं नाम दे देता हूँ C डैश का, इसको मैं नाम दे देता हूँ D डैश का। तो ये देखें, तो क्या ये भी हमारे पास जी में बिलोंग करता है? यस करता है। तो इसका मतलब हमारे पास कुलियर लॉ होल्ड कर गया है। दूसरी चीज़ वो जो है वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल, अब देखिए यहाँ पर हम एलिमेंट, आप मेरी बात, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल ले रहे हैं। A B C ये बिलोंग करें जी से, तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ये चीज़ हमारे पास बननी चाहिए। कि किस तरह होगी, आप कुछ भी ले लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, कि ये देखें A B C D प्लस B के लिए E F G H, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लें, और फिर क्या आएगा प्लस इसके लिए H I J K L ले लें। इसको इक्वल होना चाहिए किसके, अब हम इसको ले लें A B C D और ब्रैकेट E G H J K L। तो आप ये चेक कर लें, जब आप इन एक दफ़ा आप इस चीज़ को नाम दे दें लेफ़्ट हैंड साइड का, इस चीज़ को आप नाम दे दें राइट हैंड साइड का। जब आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे तो आप उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, उसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप कोई से भी आप 3 मैट्रिसेस लें, कोई से भी देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 ये ले लें, 1 2 1 1 ये ले लें। आप इस तरह के कोई से भी 3 मैट्रिसेस लें और उस पर आप ये अपना एसोसिएटिव लॉ चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारे पास होगी वो हमारे पास इक्वल ही आएंगे। तो आप जब एसोसिएटिव लॉ चेक करेंगे तो वो भी हमारे पास होल्ड कर जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास ग्रुप में होती है, किसी भी सेट का ग्रुप, वो हमारे पास होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम कोई सा भी फॉर ऑल जितने भी जी में हमारे पास एलिमेंट हैं, या अब यहाँ पर हम उनको मैट्रिसेस कहते हैं, तो जी में एक मैट्रिसेस ऐसा भी होना चाहिए, यहाँ पर जो ई मैं उसका नाम देता हूँ आई का, वो यहाँ पर ये होगा कि उसको किसी भी मैट्रिसेस के साथ जो हमें ऑपरेशन दिया गया होगा ऑपरेट करवाएं, तो उस मैट्रिक्स पर कोई असर ना हो। तो ये देखें ए है, बी है, सी है, डी है, प्लस ए बी सी डी। देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा मैट्रिक्स आएगा, तो वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, आइडेंटिटी ये वाला आएगा। जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये वाला हमारा पास जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम आएगा। तो इसका मतलब है ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या ग्रुप में हमारे पास एक आइडेंटिटी सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो ग्रुप के लिए, तो वो भी देखिए हमारे पास मौजूद है। ज़ीरो कहाँ से बिलोंग करता है, रियल से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जी में मिल गया, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप ये देखें ना, मैं 1 2 3 4 लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको ऐड करें, ऐड कर लें तो हमारे पास एलिमेंट पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मिल गया।
चौथी प्रॉपर्टी है जो किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए, वो हमारे पास होती है इन्वर्स। हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि मैट्रिसेस हैं ग्रुप में, सेट में जितने भी एलिमेंट मौजूद हों, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी सेट में होना चाहिए। यहाँ पर मैट्रिसेस है तो हर मैट्रिसेस का इन्वर्स, हर मैट्रिसेस का इन्वर्स भी सेट में होगा। अब ये चेक करते हैं 1 2 3 4, फिर जनरल बात कर लेते हैं A B C D। तो इसका इन्वर्स ये देखेंगे कहाँ से बिलोंग करता है, ये जी से बिलोंग करता है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, देखें इन्वर्स की मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर ये ए है तो इस ए का इन्वर्स क्या होगा -a, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे ए किसी एलिमेंट को, उसके इन्वर्स के साथ हमारे पास क्या आता है 0। तो ये ABCD प्लस यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँ कि हमारे पास वापस आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें देखें अगर मैं इसको ऐड करूँ -a -b -c और -d को, जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसका इन्वर्स है। और ये भी हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 है, -a -b -c -d ये भी बिलोंग करते हैं R से, -b -c और -d ये भी हमारे पास किस में बिलोंग करते हैं R से। तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का ये जो है हमारे पास है, ये जो चीज़ आई है इसका जो इन्वर्स है वो ये है। ठीक है, आप जनरल एग्जांपल अब हमने बात की और ले लेते हैं। कि 1 2 1 3 प्लस मुझे इस एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। मैट्रिसेस में हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा -1 -2 -1 -3, इन दोनों को ऐड करें 1 -1 2 -2 1 -1 3 -3, तो ये देखते हैं 0 0 0 0 0। तो कोई से भी दो एलिमेंट हों, जब हम उनको ऐड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है ये चीज़ इसका इन्वर्स आया। तो आप ये देखें फॉर ऑल ए ये भी हमारे पास जी में बिलोंग करता है। तो हमने देख लिया कि इस सेट में जितने भी मैट्रिसेस मौजूद हैं, हमें हर सेट के लिए उसका इन्वर्स भी मिल गया है। तो अगर हमारे पास सेट पर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है। तो हमारे पास जो सेट है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का, और उसकी इंट्रीज़ हैं, रियल इंट्रीज़ हैं, अंडर एडिशन है, और एडिशन कौन सी है, जो मैट्रिक्स एडिशन है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, इज़ अ ग्रुप। तो मैंने आपको चारों प्रॉपर्टीज़ चेक भी करके दिखा दी है कि ये कैसे हमारे पास ग्रुप बनता है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। अब मैंने वही सेम टू सेम वही सेट लिया है A B C D 2 क्रॉस 2
ABCD ये मेरे पास बिलोंग करते हैं आर को। लेकिन जब मैंने ऑपरेशन लिया है अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जिस तरह आपने छोटी क्लासेज में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ, पहले हमने जो एग्जांपल की थी वहाँ पर हमने कौन सा लिया था, अब वहाँ पर हमने ऑर्डिनरी एडिशन लिया था, यहाँ पर अब क्या है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो आप जब भी 2x2 मैट्रिक्स है, पहले हमारे पास क्या होगा कुलैयर लॉ। आप 2x2 मैट्रिक्स लें, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, आप कोई सी भी एग्जांपल लेकर देख लें, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स ही आएगा। तो कुलैयर लॉ भी होल्ड करेगा। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ वो भी यहाँ पर होल्ड करेगा। और फिर आ जाती है हमारे पास आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी, हमने जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात की थी तो हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया था वो ये लिया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो जो अब हमारे पास आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी वो हमारे पास होगी ये वाली। आप इसको किसी भी सेट जी में से मैट्रिक्स उठाएं और उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं होगा। तो आइडेंटिटी भी हमारे पास जी में बिलोंग करती है। चलिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ। चलें इसको अब करें। इसको आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये क्या है 2 1 3 4। तो देखिए मैंने इसको इस मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला सेम टू सेम आ गया। तो यही तो जो सा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट पर कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा वो ये होगा। तो इसका मतलब है हमें हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो भी होल्ड कर गई है। अब आती है हमारे पास फोर प्रॉपर्टी इन्वर्स। इन्वर्स लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता कि देखें जी में किस तरह के सेट मौजूद हैं 2x2 के, और ये जो एंट्रीज हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, आर से, 0 0 0। तो क्या आप मुझे ये बात बताएं क्या ये जी में बिलोंग करता है? जी हाँ करता है, क्योंकि जो ज़ीरो है वो तो बिलोंग करता है आर को। तो ये भी आर है, ये भी आर से बिलोंग करता है, ये भी आर से बिलोंग करता है, ये भी आर से बिलोंग करता है। मतलब ये हमारे पास जी में बिलोंग करता है। लेकिन इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स तो हम मालूम ही नहीं कर सकते। आपको पता है या नहीं कि जो मैट्रिक्स होते हैं ना, कि उसका हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी और ये डी, इसका इन्वर्स उस वक्त पॉसिबल होगा जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। क्योंकि देखें इसका इन्वर्स होता है ये जॉइंट ऑफ ए, कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया तो फिर तो समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी, ये तो हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर इन्वर्स मालूम करने के लिए उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास ज़ीरो है। इसका मतलब है इसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए हमें जी में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो है। और जब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, हम उसका इन्वर्स मालूम ही नहीं कर सकते। देखें यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो ये तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी।
जो किसी भी साइड में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है जी में हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि अगर हम उसका इन्वर्स मालूम करें तो उसका इन्वर्स हमारे पास उस जी में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास सेट है 2x4 मैट्रिसेस का विद रियल एंट्रीज अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दें कि हमारे पास ग्रुप नहीं है। अच्छा, हमने अब पढ़ लिया है कि ये जो हमारे पास जी है सेट है 2x कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट से बात करें तो फिर ये हमारे पास ग्रुप होगा। अब हम ऐसा क्या काम करें कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये जो जी है ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाए। देखें, हमें जी में कौन सा एक एलिमेंट मिल रहा था कि जिसका इन्वर्स मौजूद नहीं था, वो ये वाला था। ये वाला एलिमेंट मिल रहा था। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर जी में से हम वो वाले मैट्रिक्स निकाल दें जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो क्या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास ग्रुप बनेगा? यस। अगर हम जी, क्योंकि देखिए ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें मसला हो रहा है एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करने का, और मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए कि उनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो क्यों ना हम एक ऐसा सेट ले लें कि जिसके अंदर ऐसे सिर्फ मौजूद ही ऐसे मैट्रिसेस हों कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, ताकि जब वो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा हम तमाम मैट्रिसेस का फिर इन्वर्स से आसानी से मालूम कर सकेंगे। तो आप अब देखें, मैं इसी की बात करता हूँ कि हमने एक जी सेट ले लिया, उसमें एक इस तरह के मैट्रिसेस हैं कि 2x2 के मैट्रिसेस हैं, उनके जो इंट्रीज हैं वो आर से बिलोंग करती हैं। एंड मैं अब एक इजाफी कंडीशन कर रहा हूँ, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए का, और उनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल ज़ीरो, या बाज़ बुक में वो बाकायदा डिटर्मिनेंट को देखें। ऐसे डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं? ए को डी के साथ माइनस बी को सी के साथ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो ग्रुप है, अब ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपको समझ चल गई कि हमारे पास हमने तीन चीज़ें पढ़ ली। एक हमने ऑपरेशन लिया एडिशन का, फिर हमने ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन का, या आप इसे यूँ कह सकते हैं। हमने देखा कि एडिशन के लिहाज से तो ये हमारे पास ग्रुप था। हमने देखा जब हमने ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन का तो हमारे पास ये ग्रुप नहीं बना, क्योंकि वहाँ पर इन्वर्स का मसला आ रहा था। तो फिर हमने उस इन्वर्स के मसले को ख़त्म करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दिया कि वो तमाम मैट्रिसेस ले लिए कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। हमने ऐसे वो तमाम मैट्रिसेस ले लिए कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो ये वाला सेट भी हमारे पास ग्रुप बनाएगा। आपने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं इस सेट में, तो आपने इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हमें यही ऑपरेशन दिए जाएं, हर दफ़ा आम सी एडिशन और आम सी, क्योंकि अभी ये हमारा स्टार्टिंग है, तो आगे आगे हमें बहुत मुश्किल